नमस्कार। वीडियो की श्रृंखला में आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं व्याकरण का क्रिया। ये 6 to 8 तो है ही हर बोर्ड में। इसके अलावा सीबीएसई के 6 to 8 और यूपी बोर्ड में, अन्य राज्य बोर्ड में भी है और भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें हिंदी विषय आता है उनमें ये क्रिया अवश्य ही आती है। यूँ तो क्रिया हम क्लास 2nd 3rd से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्रिया में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो को एक तो पूरा देखें, क्रिया को हम विस्तार से बताएंगे। दूसरे, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? कोई भी कार्य कि किसी या तो होता है या किया जाता है, यानी किसी भी कार्य के करने या होने को, या कोई भी घटना या प्रक्रिया के घटित होने को क्रिया कहते हैं। अब करने या होने में क्या अंतर है? कुछ क्रियाएं तो हम जैसे करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, खड़े हैं, हम चल रहे हैं, ये क्रियाएं हम स्वतः करते हैं तब होती हैं। कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, जैसे धूप निकल रही है, सूर्य निकल रहा है, पानी बरस रहा है, ये हम नहीं करते, ये स्वतः होती हैं। तो इस तरह से करने या होने वाली क्रियाओं को, जो कार्य होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के आगे जाने इससे पहले क्रिया का जो मुख्य रूप है, मूल जिसको कहते हैं धातु, रूट, उसको जानिए, जिसको रूट वर्ड भी बोलते हैं। धातु क्या होता है? धातु क्रिया का वो अंश होता है, वो शब्दांश होता है जो क्रिया का हम किसी भी रूप में प्रयोग करें, किसी भी काल में प्रयोग करें, उतना अंश तो उसमें आता ही है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे बोल, हमने बोलना, बोलेगा, बोल रहा था, बोल रहा है, किसी भी तरह से हमने इसका प्रयोग किया, लेकिन बोल शब्द आया। इसकी पहचान के लिए अगर हमें धातु की पहचान करनी है, हमें धातु निकालना है, तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यह है कि हम वाक्य को तू करके बनाएं। मान लीजिए कर रहा है कि हमने बनाया तू कर, तू पढ़, तो हमारा धातु निकल आता है। अब आते हैं धातु के भेदों पर। एक निगाह बोर्ड पर भी डाल लेते हैं। क्रिया की परिभाषा, धातु क्रिया का वह अंश जो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से मिलता है, उसे क्रिया की धातु कहते हैं, जैसे रख, कर, बोल आदि। अब धातु के भेद, यहां पे हमने धातु के 5 भेद दिए हैं। सबसे पहले सामान्य धातु, यानी जिसमें सामान्य धातु, उसके बाद हम भेद भी बताएंगे, उसके बाद व्युत्पन्न धातु, तीसरा नाम धातु, चौथा सम्मिश्रण धातु, पांचवा अनुकरणात्मक धातु। तो सबसे पहले आते हैं सामान्य धातुओं में। इनमें हम सामान्य रूप से ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। पढ़ना, खाना, सोना, जाना, इस प्रकार का ना जोड़ने के बाद जो धातु बनती है, जो क्रियापद बनता है, वो सामान्य धातु है। उसके बाद आते हैं व्युत्पन्न धातु, यानी सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाकर जिन क्रियापदों का निर्माण होता है, जो क्रिया के शब्द बनते हैं, वे व्युत्पन्न धातु कहलाते हैं। जैसे पढ़ाना, पढ़वाना, करना, करवाना आदि, इसमें प्रेरणार्थक क्रियाओं वाली क्रियाएं भी आती हैं। अब आते हैं नाम धातु। नाम धातु, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है इसका कि किसी नाम से ये धातु बनी है, यानी ये मूलतः क्रिया शब्द नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन शब्दों से जो क्रियापद बनते हैं प्रत्यय लगाकर, उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ, हथियाना, फिल्म, फिल्माना, सर्वनाम से अपना, अपनाना, विशेषण से साठ, सठियाना आदि। सम्मिश्र धातु, संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ करना, होना या देना, जब ये क्रियापद जुड़ जाते हैं, ये शब्द जुड़ जाते हैं, तो उसे सम्मिश्र धातु कहते हैं।
जैसे दान देना संज्ञा, दान संज्ञा है, दान देना संज्ञा। अच्छा लगना विशेषण, अच्छा विशेषण है, लगना यहाँ पे लग गया। बाहर जाना क्रिया विशेषण। अनुकरणात्मक धातु, अनुकरणात्मक धातु का मतलब है कि जो शब्द रिपीट हो, यानी जो 2 बार है। जो धातुएं व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं की में अनुकरण होती हैं, यानी रिपीट पर बनाई जाती है, उनको रिपीट करने, अनुकरण करने पर बनाई जाती हैं, उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। ये एक ही शब्द 2 बार आता है, उनसे जो धातुएं बनती हैं वो अनुकरणात्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे बड़बड़, बड़बड़ से बना बड़बड़ाना। भिन भिन, भिन भिन से बना भिन भिनाना। गुनगुन, गुनगुन से बना गुनगुनाना। अब आते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना की दृष्टि से या संरचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर आते हैं तो पहले कर्म के आधार पर भेद देख लेते हैं। कर्म के आधार पर भी 2 भेद होते हैं। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। आ माने नहीं, कर्म, कर्मक माने कर्म, यानी जिसमें कर्म नहीं है वो है अकर्मक, और जिसमें कर्म है वो है सकर्मक। जिस क्रिया में कर्म न हो, अर्थात कर्ता का क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं जो अपने आप में अकर्मक हैं, जिनसे वाक्य बनते हैं अकर्मक क्रियाओं से, किंतु फिर भी हम इसका निर्धारण वाक्य के आधार पर करते हैं। कई बार अकर्मक क्रियाओं से भी सकर्मक वाक्य बन जाते हैं और सकर्मक क्रियाओं से भी अकर्मक वाक्य बन जाते हैं। तो हम भेद का निर्धारण वाक्य के आधार पर ही करेंगे। अब यहाँ पे कुछ शब्द मैंने दिए हैं अकर्मक क्रियाओं के। उठना, उड़ना, गिरना, चमकना, चलना, जाना, जागना, ठहरना, डरना, तैरना, दौड़ना, मरना, रोना, फिरना। प्रायः इनसे बनने वाले जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं, लेकिन प्रायः होते हैं, सदैव नहीं। अकर्मक क्रिया के अन्य शब्द बढ़ना, रोना, लजाना, लेटना, लौटना, हंसना, सोना आदि। अब आते हैं सकर्मक क्रिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो, रमन पुस्तक पढ़ता है। अब रमन हमारा करता है, पढ़ता हमारी क्रिया है। अब रमन क्या पढ़ता है? जब हम इससे इसको प्रश्न करेंगे तो हम पूछेंगे रमन क्या पढ़ता है, तो हमारा उत्तर आएगा पुस्तक पढ़ता है। तो क्या करने पे जब हमारा उत्तर आया तो ये हमारा कर्म हो गया। क्रिया में कर्म की पहचान के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या का उदाहरण दिया है, लेकिन क्या, किसे, किसको, इन 3 शब्दों से यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अकर्मक होती है। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया होती हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक कर्म होते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए बोर्ड पर। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सामान्य सा नितिन फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे कर्ता हमारा नितिन है, क्रिया खेलता है, एक ही कर्म में फुटबॉल, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, एक ही कर्म में, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। अब आते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब यहाँ हमारा कर्ता क्या है? अध्यापिका। क्रिया क्या है? पढ़ाया। कर्म 2 हैं, क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। किसे पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। तो 2 हमारे उत्तर हुए, 2 कर्म हुए, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। अभी आपने देखे
कर्म के आधार पर क्रिया के वाक्य भेद। अब आते संरचना की दृष्टि से या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया यानी जब वाक्य में मुख्य क्रिया का सामान्य रूप से प्रयोग हो तब उसको सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग सामान्य रूप से होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मैंने एक उदाहरण सब जगह दिया है, एक एक उदाहरण। मेरे घर मेहमान आए। अब यहाँ पे आए एक सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से कोई वाक्य बनता है लेकिन वो पहली वाली मुख्य क्रिया को ही इंगित करता है, उसी को सपोर्ट करता है, उसी पर आधारित होता है, तब मुख्य क्रियाएं होती है। वो 2 मुख्य क्रियाएं भी हो सकती है, मूल धातु से बनी भी हो सकती है, और रंजक क्रियाएं भी हो सकती है। एक मुख्य क्रिया और एक रंजक क्रिया भी हो सकती है। तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये दोनों मुख्य क्रियाएं भी हो सकती हैं, यानी दोनों क्रियाएं मुख्य भी हो सकती हैं और एक मुख्य एक रंजक भी हो सकती है। इसमें पहली मुख्य क्रिया ही मुख्य अर्थ देती है, यानी जो क्रिया पहले प्रयोग की जाती है उसी का अर्थ मुख्य होता है। जैसे माँ ने खाना बना लिया। अब यहाँ ऐसा नहीं है, लिया लेना अलग क्रिया है, मुख्य क्रिया है, बनाना अलग क्रिया है। अब ऐसे नहीं कि पहले बनाया फिर लिया, बना लिया अर्थात बनाने के ही अर्थ में दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने हिरण को मार डाला। अब यहाँ पे शिकारी ने हिरण को मार डाला, पहली मुख्य क्रिया मारना है। अब ऐसा नहीं है कि पहले मारा पीटा फिर डाल दिया, यानी मार डाला का अर्थ मारने से ही है, उसको जान से मार दिया। अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में मुख्य रूप से कर्ता कार्य स्वयं नहीं करता, किसी अन्य को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता द्वारा ही क्रिया होती है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दूसरे को प्रेरित करता है, स्वयं नहीं करता। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक, अध्यापक को बच्चों को पढ़ाना है। अब यहाँ क्रिया अध्यापक के ही द्वारा होगी, या अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो क्रिया अध्यापक के ही द्वारा हो रही है। लेकिन दूसरे में देखो, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। यहाँ अध्यापक ने स्वयं क्रिया नहीं की, क्रिया करने वाले बच्चे थे, उसने प्रेरित किया, दूसरे से क्रिया करवाई। जैसे सेठ ने नौकर से दुकान खुलवाई, तो सेठ ने स्वयं नहीं खोली, नौकर से खुलवाई। जहां दूसरे को हम प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए, क्रिया करने के लिए, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ही अधिकांशतः प्रयुक्त होती है। चौथा भेद, नाम धातु क्रिया। मैंने नाम धातु में जब धातु समझाया तब भी समझाया था इस चीज को, नाम धातु कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। इसी में मैंने अनुकरणवाची क्रिया भी दिया हुआ है। उदाहरण देखिए, संज्ञा से जैसे बात, संज्ञा शब्द है बतियाना। फिल्म, संज्ञा शब्द है फिल्माना। सर्वनाम से अपना, अपनाना। विशेषण से दोहरा, हमारा विशेषण है दोहराना। साठ, विशेषण है सठियाना। अब इसी में अनुकरणवाची यानी जो रिपीट वाली मैंने पहले बताया था, हिन हिन आना, टिमटिमाना। हिन हिन 2 बार आया है, टिमटिम 2 बार आया है। अब पूर्वकालिक क्रिया यानी मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया जो हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें के या कर प्रत्यय जुड़ जाता है। आगे हमारा इसमें भी कृदंत क्रिया में भी हम इसको बताएंगे। इसकी पहचान यही है कि इसमें कर प्रत्यय जुड़ जाता है और तब ये क्रिया बनती है मुख्य क्रिया में। ये क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो जाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। अब यह मुख्य क्रिया है, सो गया, वह सो गया। लेकिन उससे पहले उसने एक
क्रिया की, खाना खाया, तो खाकर हमारी यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है और सो गया मुख्य क्रिया है। कृदंत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और उससे वो क्रियापद बनता है तब ये कृदंत क्रिया होती है। जैसे जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और उससे नया क्रिया रूप बन जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे हिंदी में ये 3 तरह की होती है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक, पूर्वकालिक। वर्तमान कालिक में ता प्रत्यय जुड़ जाता है, पढ़ प्लस ता पढ़ता, लिख प्लस ता लिखता, ता ती ते ये जुड़ जाता है। भूतकालिक में आ ई ए प्रत्यय जुड़ जाता है, बोल प्लस आ बोला, कह प्लस ई कही यानी बात कही गई। पूर्वकालिक में कर प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, खेल कर, खेल प्लस कर खेल कर, बना प्लस कर बना कर। तो ये तो था हमारा क्रिया का विस्तृत विवरण। आप पढ़ो हमसे, अभ्यास कार्य करो स्वयं से। जब आप इस तरह से पूरा विवरण पढ़ लेंगे तो आपके सारे अभ्यास कार्य एकदम सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।